यूनिलर्न 5.3 मॉड्यूल 5 सत्र 5.3 कक्षा 6 में शिक्षण की तैयारी। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन हो रहा है। सत्र 5.3 कक्षा 8 में शिक्षण की तैयारी। तो ये सत्र परिचय जो दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना है और जो ऑडियो है हमें सुनना है। इसके बाद में ये उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से ये हमारे सामने इंटरफेस होगा। ये क्यूज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो ये ऐसे पेज ओपन होता है हमारे सामने। इस प्रकार से इनको रीड करना है। रीड करने के पश्चात प्रश्न सॉल्व करने हैं। प्रश्न पहला, ऊपर आप जिन शिक्षकों की बातों से असहमत हैं उनके नाम पर क्लिक करें। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कमलेश जी और चेतना जी लिखा है। उसी प्रकार नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, कक्षा 8 से संबंधित मुद्दों की सूची को नीचे देखिए। इन मुद्दों को रैंकिंग, जहाँ 4 सबसे मुश्किल और 1 सबसे कम मुश्किल है। कक्षा 8 से संबंधित मुद्दा है, ये रैंकिंग है। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने इसमें 2 दिए, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3। तो आप अपने हिसाब से रैंकिंग दे सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न तीसरा है, ऊपर दी गई रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 कदम सुझाए जो कि स्कूल स्तर पर इन मुद्दों के लिए उपयोगी होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखे गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना, रुचिकर शिक्षण करवाना, खेल खेल में शिक्षा देना। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। सत्र परिचय और उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाओं के बाद सिद्धांत की बातें, खंड 5.3, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने पेज ओपन होगा और इसको पढ़ना है। और फिर ये इस प्रकार से 5.3.1 शुरुआती कदम, कई पहलुओं पर काम करने की जरूरत, छात्रों का सामाजिक भावनात्मक स्वास्थ्य और विकास। तो शुरुआती कदम है, इस पर क्लिक करना है। इसमें ये क्विज दिखाई दे रहा है, इसको अटेम्प्ट करना है। पहला प्रश्न है, कक्षा 6 और 7 की तरह ही कक्षा 8 में भी शुरुआती प्रक्रिया में वही कदम होंगे, लेकिन पहले की कक्षाओं की तुलना में आप इनमें से कुछ को कम समय देंगे और सामने इंगित करें कि कितना। तो यहाँ पर मैंने ये 1-2 पीरियड, यहाँ पर 3 से 5 पीरियड, 1 से 2 पीरियड, 3 से 5 पीरियड, 1 से 2 पीरियड, 1 से 2 पीरियड, 3 से 5 पीरियड, 3 से 5 पीरियड और 1 से 2 पीरियड। इस प्रकार से मैंने ये शो किए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। शुरुआती कदम के बाद कई पहलुओं पर काम करने की जरूरत, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते थे इस प्रकार से हमारे सामने पेज ओपन होता है। इसको हमें पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात क्यूज अटेम्प्ट करना है। इसके पश्चात शुरुआती कदम हो गए, कई पहलुओं पर काम करने की जरूरत। फिर है 5.3 में 3.3 छात्रों का सामाजिक भावनात्मक स्वास्थ्य और विकास, इस पर क्लिक करना है। इनको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये क्विज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है जिसका आंसर मैंने दिया है, बच्चों को कम अंक आने का डर रहता है इसलिए वह मानसिक दबाव महसूस करते हैं। प्रश्न दूसरा है, इसमें दे रखा कि आपकी समझ में क्या इस तरह की चिंता या मुश्किलें आपके छात्रों के मन में होने की संभावना है? अगर हाँ तो आप साथी शिक्षकों के साथ मिलकर क्या करने की सोच कर सकते हैं? तो मैंने यहाँ पर लिखा मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर प्रश्न तीसरा है, यहाँ पर लिखा नकारात्मक बर्ताव को रोकने के लिए आप किस तरह के कदम उठा सकते हैं? कम से कम एक उदाहरण दे, खेल, विज्ञान और सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा। फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार खंड 5.3 सत्र परिचय, खंड 5.3 उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं और खंड 5.3 में सिद्धांत की बातें, ये पूर्ण हुआ। अब चलते हैं खंड 5.3 में व्यवहारिक नुस्खे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसमें कक्षा 8 के लिए पुनरावर्ती चरण, फिर प्रमुख अध्ययन कौशलों का विकास, पाठ्य पुस्तक परिचय। तो कक्षा 8 के लिए पुनरावर्ती चरण, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना है। पुनरावर्ती चरण पर क्लिक करने के पश्चात प्रारंभिक चर्चा, मिलकर योजना बनाना, एक से अधिक समूह के साथ काम करना। तो प्रारंभिक चर्चा, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये पेज ओपन होता है और इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये क्यूज अटेम्प्ट करना है। प्रश्न पहला है, आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेरक उद्बोधन की प्रारंभिक लाइन दी गई, इनमें से कम 3 वाक्य और जोड़े। तो इस प्रकार से इधर मैंने लिखा है, सभी शिक्षक मिलकर मेहनत करें और अपनी क्षमताओं का उपयोग करें। नेक्स्ट,
आगे चलते हैं। प्रारंभिक चर्चा के बाद अब मिलकर योजना बनाना, इस पर क्लिक करना और आगे चलना है। क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होता है। इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये क्विज अटेम्प्ट करना है। प्रश्न पहला है, जिसमें नीचे कक्षा 6 या 7 से संबंधित कम से कम एक टॉपिक या उद्देश्य लिखिए जिसे आप कक्षा 8 के पुनरावृत्ति चरण में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा सजीव और निर्जीव वस्तुएं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, जिसमें मैंने लिखा है सजीव और निर्जीव वस्तुओं की सूची बनाकर अंतर लिखना। इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। प्रारंभिक चर्चा, मिलकर योजना बनाना। अब एक से अधिक समूह के साथ काम करना, इस पर क्लिक करना है और इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये जो 4 सब्जेक्ट दिखाई दिए हैं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, तो हिंदी पर क्लिक करना है। हिंदी पर क्लिक करने के पश्चात अटेम्प्ट क्यूज प्रश्न पहला है, जिसमें इस प्रकार से ये शो होगा पेज। फिर ये पुनरावृत्ति का विषय, इसमें मैंने लिखा कविता को पढ़ते हुए बताना तथा उसका भावार्थ समझाना। फिर कॉमन क्रिया में लिखा कविता का स्वस्वर वाक्य करवाना। फिर 5 मिनट के बाद समूह 1 के साथ काम, इसमें लिखा छोटे छोटे समूह बनाकर समूह 1 से कठिन शब्द लिखवाना। फिर 4 मिनट के बाद समूह 2 के साथ काम, दी गई कविता का भावार्थ लिखना। फिर 5 मिनट के बाद समूह 3 के साथ कविता को कॉपी में लिखवाना। फिर पूरी कक्षा में शेयरिंग, कठिन शब्दों को लिखवाते हुए कविता का भावार्थ लिखवाना। फिर आगे चलते हैं। हिंदी विषय के बाद अब सामाजिक विज्ञान पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में पहला प्रश्न है, इस प्रकार ओपन होगा। फिर यहाँ पर ये पुनरावृत्ति का विषय, इसमें मैंने लिखा भारत की फसलें। कॉमन क्रिया पूरी कक्षा के साथ भारत की प्रमुख फसलों की जानकारी देना। यहाँ पर लिखा फसलों का मौसम के अनुसार वर्गीकरण करवाना। यहाँ पर लिखा खाद्यान्न फसलों की सूची बनाना। यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने के तरीके लिखवाना। और यहाँ पर मैंने लिखा भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग राज्यों में फसलों के बारे में जानकारी देना। इस प्रकार आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हिंदी व सामाजिक विज्ञान के पश्चात अब गणित पर क्लिक करना और आगे चलना है। गणित का पहला प्रश्न है, जिसमें इस प्रकार से ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर पुनरावृत्ति का विषय, इसमें मैंने लिखा आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, आकृतियों की सामान्य जानकारी देना, कॉपी में आयत वर्ग बनाना, कागज़ से आकृति बनवाना, कमरे की लंबाई चौड़ाई का मापन, आयत वाई वर्ग का क्षेत्र वाई सवाल हल करवाना परिमाप ज्ञात करके। इस प्रकार से ये गणित पूर्ण हुआ। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित के पश्चात विज्ञान पर क्लिक करना है। विज्ञान का पहला प्रश्न है, जो इस प्रकार से पेज ओपन होगा और नीचे यहाँ पर मैंने लिखा वायु तथा जल प्रदूषण। फिर यहाँ पर लिखा वायु तथा जल प्रदूषण के प्रमुख कारण तथा उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताना। फिर वायु प्रदूषण किस कारण से होता है चर्चा करके समझाना और इससे क्या हानियाँ होती हैं। फिर नेक्स्ट जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं चर्चा करके समझाइए। फिर जल प्रदूषण वायु प्रदूषण रोकने के उपाय बताना। फिर सभी समूह के कार्य को कक्षा के समक्ष रखवाना और प्रस्तुत करवाना। इस प्रकार ये पूर्ण होते चारों विषय। इस प्रकार खंड 5.3.4 में व्यवहारिक नुस्खे में कक्षा 8 के लिए पुनरावृत्ति चरण पूर्ण हुआ। व्यवहारिक नुस्खे में अब चलते हैं प्रमुख अध्ययन कौशल का विकास। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये हमारे सामने पेज ओपन होगा। इसको पढ़ना है हमें। अच्छी तरह पढ़ने के पश्चात आगे चलना। इसमें पहला प्रश्न आएगा, जिसमें अपने समय का आयोजन मैंने यहाँ पर 1 डाला है, लिखने की प्रैक्टिस में 3, पढ़ना और समझाना में 4 और यहाँ पर नोट लेना में 4, अभ्यास और प्रैक्टिस में 5। इस प्रकार आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में कक्षा 8 के लिए पुनरावृत्ति चरण पूर्ण हुआ। प्रमुख अध्ययन कौशलों का विकास पूर्ण हुआ। अब पाठ्य पुस्तक परिचय, इस पर क्लिक करना है और आगे चलना है। पाठ्य पुस्तक परिचय में 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान। हिंदी विषय वाले हिंदी को करेंगे और सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक को, गणित वाले गणित को और विज्ञान वाले विज्ञान को। तो चलते हैं हिंदी पर क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। हिंदी का ये पहला प्रश्न है। इसमें कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पहले 6 पाठों को दिए कि नीचे सभी के लिंक दिए गए। अगर किसी के पास नोटबुक नहीं है कक्षा 6 की, तो ये कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इनके लिंक दे रखे हैं। इनको आप लिंक को क्लिक करके 6 पाठों को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर आगे ये सुझाव और ये पार्ट है। मैंने यहाँ पर पार्ट 5 लिखा है। इसमें पार्ट 1, इसमें पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 3। इस प्रकार ये पूर्ण होता है। आगे चलते हैं।
हिंदी के बाद में सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करना है। सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके आगे चलते हैं। प्रश्न पहला, जिसमें ये कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक 6 पाठ को देखिए और नीचे सभी के लिंक दिए गए हैं, तो आप इन लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 1 से लेकर 6 तक सभी के लिंक दे रखे हैं। यहाँ पर मैंने डाला है पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4। इस प्रकार ये सामाजिक पूर्ण होता है। और अब चलते हैं गणित पर। गणित विषय पर क्लिक करना है। गणित विषय पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये 6 पार्ट ओपन होते हैं। इस प्रकार इसमें सारे 1 से लेके 6 पार्ट तक लिंक दे रखे हैं, देख सकते हैं इनको लिंक को ओपन करके। फिर इस प्रकार से आंसर देने हैं। पार्ट 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 3। इस प्रकार हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित विषय के बाद अब विज्ञान पर चलते हैं। विज्ञान विषय पर क्लिक करना है। इस प्रकार पहला प्रश्न है, इसमें भी 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 पार्टों के लिंक दे रखे हैं, इनको क्लिक करके देख सकते हैं। और इस प्रकार से आंसर देना। पार्ट 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 3। इस प्रकार से ये पूर्ण होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। व्यवहारिक नुस्खे के पश्चात आगे खंड 5.35 में हमने सीखा समझा, इस पर क्लिक करना है या आगे चलना है। सीखा समझा पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये हमारे सामने प्रश्न ओपन होता है। यहाँ पर लिखा है मैंने, नई पाठ्य पुस्तकों की जानकारी देना, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षण कार्य कैसे रुचि करें इसकी योजना बनाना, रुचिकर पाठ शुरू होने से पहले पाठ की गतिविधियां समझाना। इस प्रकार हमने सीखा समझा। अब खंड 5.36 पूर्व सत्र के कार्य, इस पर क्लिक करना है और चलना है इस प्रकार आगे। पूर्व सत्र के कार्य पर क्लिक करने के पश्चात 4 सब्जेक्ट ओपन होते हैं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। तो अब हिंदी पर क्लिक करना है। हिंदी में पहला प्रश्न दे रखा है, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ अनेक शिक्षण संसाधन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ टॉपिक कक्षा से उच्च स्तर के दे रखे हैं, उच्च स्तर के टॉपिक को कक्षा इस तरह से जोड़ते हुए अध्ययन करवाएंगे। प्रश्न दूसरा, इसमें मैंने लिखा है पुनरावर्ती चरण तथा सामान्य रूप से शिक्षण पद्धति, मुख्य अंतर यह है कि पुनरावर्ती चरण में अभ्यास पर ज़्यादा जोर दिया गया है और बच्चे अभ्यास से ही सीखते हैं। प्रश्न तीसरा है खुद करने की बारी में, इसमें मैंने लिखा पाठ 1, 2, 3 की सामान्य जानकारी। इसमें लिखा है पाठ का भावार्थ समझाना। इसमें लिखा छोटे छोटे समूह बनाकर समूह में भावार्थ लिखवाना। इसमें अभ्यास कार्य करवाना। फिर प्रश्न चौथा है, इसमें लिखा है कम समय में अधिक सिलेबस करवाना, इसमें अभ्यास करवाना। और इसमें कविताएं और गणित शिक्षण, इसमें रुचिकर शिक्षण। इस प्रकार ये हिंदी विषय पूर्ण होता है। और सामाजिक विज्ञान पर चलते हैं। अब सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करते हैं। सामाजिक पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ अन्य शिक्षण संसाधन, यहाँ पर लिखा विषय वस्तु का कठिन होना और उच्च स्तर की विषय वस्तु। यहाँ पर उच्च स्तर की विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़कर अध्ययन करवाना। फिर प्रश्न दूसरा है, इसमें यहाँ पर लिखा है पुनरावर्ती चरण की पद्धति तथा सामान्य रूप की शिक्षण पद्धति, मुख्य अंतर यह है कि पुनरावर्ती चरण में अभ्यास पर जोर दिया गया है और बच्चे अभ्यास के द्वारा ही सीखते हैं। इस प्रकार प्रश्न तीसरा, खुद करने की बारी में पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान देना, पाठ 1 से 4 तक सरल तरीके से समझाना, इसमें कठिन विषय वस्तु को समझाने के लिए गतिविधि करवाना, इसमें अभ्यास कार्य करवाना है। फिर प्रश्न चौथा है, इसमें लिखा है कठिन विषय वस्तु, इसमें दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, इसमें इतिहास व राजनीति, इसमें शिक्षण को रुचिकर बनाऊंगा। इस प्रकार ये सामाजिक पूर्ण होता है। हिंदी सामाजिक विज्ञान के पश्चात अब गणित पर क्लिक करते हैं। गणित का पहला प्रश्न है, इसमें मैंने लिखा है विषय वस्तु की कठिनता, दैनिक जीवन से जोड़ना। प्रश्न दूसरा है, इसमें दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने से बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आता है। प्रश्न तीसरा, इसमें लिखा है पूर्व ज्ञान, पाठ प्रस्तुतिकरण, उदाहरण करवाना, दोहरान कार्य। प्रश्न चौथा है, इसमें कठिन विषय, रुचिकर शिक्षण, बीज गणित और इधर दैनिक जीवन से जोड़कर रुचि उत्पन्न करना। इस प्रकार ये गणित पूर्ण हुआ। अब विज्ञान पर क्लिक करना है। विज्ञान पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से ये पेज ओपन होता है। जो पहला प्रश्न है, इसमें मैंने लिखा पाठ वस्तु का कठिन होना, व्यवहारिक ज्ञान देना। प्रश्न दूसरा, इसमें व्यवहारिक ज्ञान देने से बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास होता है। प्रश्न तीसरा, इसमें मैंने लिखा है सप्ताह फर्स्ट में पूर्व ज्ञान, सप्ताह 2 में पाठ प्रस्तुतिकरण, सप्ताह 3 में प्रैक्टिकल, सप्ताह 4 में दोहरान कार्य। प्रश्न चौथा है, इसमें लिखा विषय की कठिनता,
इसमें व्यवहारिक ज्ञान देना, भौतिकी व रसायन और रुचिकर शिक्षण व प्रैक्टिकल। इस प्रकार से ये हमारा यूनिलर्न 5.3 पूर्ण होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।